नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे और आशा है कि सभी ने रेलवे के फॉर्म तो डाले होंगे, चाहे वो ग्रुप डी हो या एनटीपीसी। तो स्टार्ट होने वाली है हमारी रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, जीके, जीएस प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। जितने भी आज से पहले रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें जितने भी जीके, जीएस के प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी हम कवर कर पाएँगे। लगभग डेली आपको 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो जुड़ जाइए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली जो है 40 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएँगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और आज का यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए है आपका यहाँ पर जयपुर, बी अजमेर, सी कोटा या डी है आपका जैसलमेर, ठीक है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर मेला आपका लगता है राजस्थान के, ऑप्शन नंबर बी राइट हो रहा है। ठीक है, अजमेर जिले में, राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर मेला का आयोजन किया जाता है। कभी-कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस मेले का आयोजन कब होता है? तो ध्यान रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है? कब? कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है अजमेर में और इस पुष्कर मेले को एक अन्य नाम से भी जानते हैं, ऊंट मेला। किस नाम से? ऊंट मेला के नाम से भी पुष्कर मेला को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला और ये क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है आपका जापान, बी सिंगापुर, सी बर्मा और डी है आपका जैसलमेर। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है जापान, बी सिंगापुर, सी बर्मा और जैसलमेर। तो आज़ाद हिंद फौज की बात करें तो आपको पता होना चाहिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। और यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो हुई है वो सिंगापुर में की गई है 21 अक्टूबर 1943। कब? 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका सेल, SAIL। सेल क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है आपका स्टील उत्पादन के लिए, बी कोयला उत्पादन के लिए, सी लोहा उत्पादन के लिए या डी है आपका अभ्रक उत्पादन के लिए। तो जैसा कि आपको सेल से पता है इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्टील उत्पादन के लिए। सेल जो आपका है वो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, बी रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवियन डेरोजियो, केशव चंद्र सेन। तो सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध करने वाले ऑप्शन मेरे आपका राइट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किया गया। इनसे क्वेश्चन और बनता है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध भी जो है वो इनके द्वारा किया गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अंतिम मुगल शासक कौन था? क्या पूछा आपसे? अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए है आपका बहादुर शाह जफर, बी औरंगजेब, सी जहानादार शाह और डी है आपका अब्दुल्ला खां। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर आपके अंतिम मुगल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, गोधरा कांड। गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है भूकंप के कारण, बी है रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के कारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, रेलगाड़ी में लोगों को जलाया जाना, ये कारण था आपका गोधरा कांड। ठीक है, इसलिए प्रसिद्ध है आपका गोधरा कांड। बात करते हैं साल 2002 में हुए गुजरात दंगों। ठीक है, कब हुआ था ये गोधरा कांड? 2002 में 27 फरवरी 2002 को लगभग 59 लोगों को एक कोच में, साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई थी। 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया था जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा गोधरा कांड जो है वो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। साबरमती एक्सप्रेस था उस रेलगाड़ी का नाम। 2002 में ये घटना हुई थी 27 फरवरी को। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से, पानी से, ऊन से या सरसों से? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, दूध से है। और श्वेत क्रांति के जनक की बात करें तो वर्गीज कुरियन।
वर्गीस कुरियन यहाँ आपका श्वेत क्रांति के जनक जो हैं वो जाने जाते हैं। ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और डेली आपको यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर को जितने भी क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे जो है वो बार-बार एग्जाम करवाता रहता है और आपके जो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते रहते हैं, तो आपके जीके जीएस भी इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका रहने वाला है सोर्स क्या है? क्या पूछ रहा है? सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? ऑप्शन ए है आपका विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी या मच्छर से फैलने वाली बीमारी। सॉर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्स की बात करें, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी। क्या होता है? सॉर्स जो होता है वो विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ का बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है प्रश्न नंबर 9, जाकिर हुसैन का संबंध है। क्या पूछा है? जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए सितार, तबला, सी बांसुरी, मृदंग। तो जाकिर हुसैन जो है वो एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। कौन थे? तबला वादक। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 10 है, स्वेज नहर जोड़ती है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? स्वेज नहर जोड़ती है लाल सागर से भूमध्य सागर को, कैरोबियन सागर से प्रशांत सागर को, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को, या इटी झील और मिशिगन झील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर को लाल सागर या लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। स्वेज नहर क्या करती है? अगला है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है, ऑप्शन नंबर ए है आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है ये भरतनाट्यम की बहुत ही प्रख्यात नृत्यांगना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे चलेंगे। फोर्ब्स, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन ए है मंगल, यूरेनस, सी बृहस्पति, या डी है आपका शनि। तो फोर्ब्स की बात करें, ये आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, मंगल ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, मंगल का है उपग्रह। दो प्राकृतिक उपग्रह हैं जिनमें से एक जो क्या है, फोबोस जो है, ये किसका है? मंगल ग्रह का सबसे नजदीकी है। फोबोस और डिमोस दो है। क्या है? मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। जी, ऑप्शन नंबर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करनी है। और प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगला रहने वाला है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है खेल, बी पत्रकारिता, सी चिकित्सा, या डी समाज सेवा। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मई, 13 जून, 10 सितंबर, या 27 सितंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 27 सितंबर। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न नंबर 15 है आपका, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक के बारे में पूछा जा रहा है। जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर, शाह आलम, या मोहम्मद शाह। तो फिर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो था वो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। जी, मयूर सिंहासन के बारे में बात करें तो ये एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा मयूर सिंहासन बनवाया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है भूदान आंदोलन। कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है। भूदान आंदोलन एसएससी में ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन जो है इसकी शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला रहने वाला है आपका, विजय घाट निम्नलिखित में से किसकी समाधि है? सारे क्वेश्चन में से आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपके ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी तैयारी कैसी है और लगभग कितने आंसर जो है वो आपके इसमें ठीक हो रहे हैं प्रीवियस ईयर से। तो विजय घाट की बात करें, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, विजय घाट जो है ये लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि भारत के छठे गृह मंत्री भी थे। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी खुशवंत सिंह, सी मुलकराज आनंद, या डी जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है वो लिखी गई है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, या अमर्त्य सेन। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो ऑप्शन नंबर सी था, रविन्द्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि, इनकी कृति है गीतांजलि, इसलिए इन्हें
सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? ऑप्शन ए है रोमन, बी यूनानी, सी सिंधु या डी है आपका मिस्री सभ्यता यानी मिस्र की सभ्यता। तो नील नदी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसके किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। नेक्स्ट आने वाला है 21 क्वेश्चन। भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति, वृद्ध वयोवृद्ध पुरुष भी बोल सकते हैं, नाम से कौन प्रसिद्ध है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या लाला लाजपत राय। तो भारत के महान ज्येष्ठ व्यक्ति जो थे वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आने वाला है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध है? ऑप्शन ए है आपका क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या डी शतरंज। तो डीसीएम ट्रॉफी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ एक क्या है, ट्रॉफी है, फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ी हुई है डीसीएम ट्रॉफी। इसे इसका अन्य नाम है दिल्ली क्लॉथ मिल्स। डीसीएम का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, डीसीएम इसका फुल फॉर्म है दिल्ली क्लॉथ मिल्स, ठीक है, ये है आपका डीसीएम ट्रॉफी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है पौधे श्वसन करते हैं, पौधे श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए है पत्तियों द्वारा, बी शाखा द्वारा, सी जड़ द्वारा या डी तना द्वारा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पौधे जो श्वसन है वो करते हैं पत्तियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पत्तियों के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित की जाती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम, आकृति, चाल या इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयाम, यानी इंग्लिश में बोले तो डेसिबल, हिंदी में इसे आयाम से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, डायोप्टर, वाट, जूल या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता व्यक्त करने के लिए जो मात्रक होता है वो होता है आपका डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है 26, आर्द्रता मापने का यंत्र, हाइड्रो, हाइग्रो, बैरो या इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रो नहीं है आपका, बैरो नहीं है, इनमें से कोई तो है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यहाँ आपका आर्द्रता मापने का यंत्र है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका प्रश्न नंबर 27, किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है? इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक। क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट, बताइए जल्दी से, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर करिएगा। यहाँ पे आंसर मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, अल्ट्रासोनिक या सबसोनिक। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कहलाती है आपकी इंफ्रासोनिक, ठीक है, क्या कहलाएगी, इंफ्रासोनिक यहाँ आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है, इंफ्रासोनिक। जी, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है घड़ी की चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित हो जाती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा नहीं होगी, विद्युत नहीं होगी, चुंबकीय नहीं होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। अगर आने वाला 29, प्रिज्म द्वारा, 29 क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है बैगनी, बी लाल, सी नारंगी या डी हरा। तो प्रिज्म से गुजरने पे बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन जो होता है वो सबसे अधिक होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। और तरंग दैर्ध्य जो है वो बैगनी रंग का सबसे कम होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो घाव को भरने के लिए बहुत ही सहायक होता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है और ब्लड जो है वो बहता रहता है, इसलिए विटामिन के आपका यहाँ पर राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, सोना का संकेत क्या है? सोना किस संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? एयू, एजी, सीयू या कॉपर। सीयू मतलब कॉपर, तो एयू यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। एयू को बोलते हैं सोना, एजी आपकी हो गई है चांदी, और सीयू है आपका कॉपर। जी, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला है, बैरोमीटर का क्या उपयोग है? बैरोमीटर का क्या उपयोग है? वायुमंडलीय दाब का मापन, वायु गति का मापन, प्रदूषण का मापन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट है, बिल्कुल वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज किसने की? ऑप्शन ए है ऑटो हॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन, एडिसन या लॉर्ड रदरफोर्ड। तो यहाँ पे आपका परमाणु बम की बात करें, जी, परमाणु बम की खोज जो है वो किसने की, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है ऑटो हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी एडिसन या डी है आपका लॉर्ड रदरफोर्ड। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑटो हॉर्न। ऑटो हॉर्न यहाँ आपका
राइट हो जाएगा। और परमाणु बम का जनक जो है ये जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? ओपेन ऑटो हन या जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर यहाँ आपका राइट आंसर है, ठीक है। परमाणु बम की खोज, जे इनका पूरा नाम है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबद्ध है? डब्ल्यू, एचटीटीपी, ईमेल या उपरोक्त सभी। तो यहाँ ये तीनों ही शब्द जो हैं ये कंप्यूटर प्रणाली से रिलेटेड है। डब्ल्यू इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर डी है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूध के फटने पे कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? टार्टरिक, बटरिक, लैक्टिक या एसिटिक। तो दूध का फटने पे जो एसिड बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक एसिड, ठीक है। और दूध में जो पानी की मात्रा है वो मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता का मापन जो है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला रहने वाला है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर आपका राइट आंसर है। आगे चलेंगे। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल या तमिलनाडु। तो शांत घाटी की बात करें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, क्या है 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे, मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में स्थित है? आगरा, जयपुर, अहमदाबाद या लाहौर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है ए, आगरा के किले में स्थित है। सबसे सुंदर भवन है मोती मस्जिद आगरा का किला का। इसका निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहां आरा के सम्मान में करवाया था, ठीक है। इसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। क्यों करवाया गया था? अपनी पुत्री के सम्मान में। नेक्स्ट है 39, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946, 1950, 1960 या 1965। तो दुनिया का पहला जो आधुनिक कंप्यूटर है एनिएक दुनिया का पहला आधुनिक कंप्यूटर है और इसका जो खोज कह लीजिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 15 फरवरी 1946 को इसको बनाया गया था और इसे बनाने वाले थे जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा बनाया गया था। जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा ये बनाया गया था। नेक्स्ट रहने वाला है, निम्नलिखित में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रेन या पास्कल। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा की बात करें ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट हो जाएगा, फोर्ट्रेन। फुल फॉर्म है इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रेन जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। तो यहाँ आपके 40 क्वेश्चन जो है वो आज के कंप्लीट हो रहे हैं। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट में बताना है। साथ ही साथ कमेंट में मुझे ये भी बताना है कि आपके 40 प्लस में से कितने आंसर जो है वो ठीक हुए हैं, कितने आपका जो बन रहा है स्कोर बन रहा है। और ये 41 जो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर ये आपके लिए कमेंट होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है। तो कमेंट जरूर करिएगा मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम, और इसका आंसर आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। तो जिसको भी पता है वो कमेंट में आंसर जरूर करना है और आंसर में कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा 40 में से आपका जो स्कोर था वो कितना बना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।